नमस्कार। आज मैं आपको टैक्स के अंदर कोई भी नई रिपोर्ट को कैसे ऐड करते हैं वो सिखाऊंगा। जैसे कि हर मॉड्यूल के अंदर अपनी एक रिपोर्ट होती है या एक रिपोर्ट निकालने का ऑप्शन होता है। कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जब आप उनमें क्लिक करोगे तो वहां पर लिख के आता है कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू व्यू। और आप लोगों को एक ऑप्शन और भी मिलता है जिसको बोलते हैं बैलेंस बुक। मेरे पास ये इशू बहुत टाइम से आ रहा था कि हमें बैलेंस बुक इस सॉफ्टवेयर में चाहिए, इस सॉफ्टवेयर में हमें और कई सारी रिपोर्ट्स चाहिए। तो सॉफ्टवेयर कंपनी ने इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐड की हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम उन रिपोर्ट्स को अपने सिस्टम में कैसे ऐड करें। तो मैं आज आपको वो सिखाऊंगा। बैलेंस बुक ऐड करना और भी नई नई रिपोर्ट्स हैं जो उनको ऐड करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बोरोइंग मॉड्यूल की बात करता हूं। जैसे ही आप बोरोइंग मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, इसमें भी एक रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। 99% टैक्स में जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लिख के आता है यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू व्यू। ओके, इसके बाद हम वापस बाहर आ जाएंगे। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था, कोई भी रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए हमें वहां पर वो एरर शो कर रहा था। इसमें रिपोर्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका एजेंट मैनेजमेंट और सेकंड आता है आपका एप्लीकेशन सेटिंग। एप्लीकेशन सेटिंग के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रोडक्ट रिपोर्ट मास्टर। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट रिपोर्ट व्यू, रोल, मॉड्यूल, ये सब कुछ। प्रोडक्ट रिपोर्ट मास्टर और प्रोडक्ट रिपोर्ट। सबसे पहले आप रोल सेलेक्ट करेंगे जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद आप मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे जिस मॉड्यूल की आपको रिपोर्ट चाहिए। सबसे पहले मैं बोरोइंग की बात करता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बोरोइंग मॉड्यूल में वहां पर एक एरर आ रहा था जिसका नाम था यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू व्यू। मैं व्यू करूंगा। व्यू करने पे आप इसमें देख सकते हैं ऊपर 3 रिपोर्ट शो हो रही हैं। जैसे कि आपने देखा प्रोडक्ट रिपोर्ट मास्टर, यानी कि हमारे पास नई 3 रिपोर्ट है एंड प्रोडक्ट रिपोर्ट्स में आपको कुछ भी शो नहीं कर रहा, इसलिए वहां पर वो एरर आ रहा था। इसके लिए सबसे पहले आपको जो रिपोर्ट चाहिए आप उस पर सिलेक्ट करें। जैसे कि मैंने सब पे सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ओके पे क्लिक करूंगा। सेकंड मेरे को चाहिए था कि बहुत जो ज्यादा इशू आ रहा था कि हम इसमें बैलेंस बुक को ऐड कैसे करें। बैलेंस बुक का मतलब है कि एक ही मेंबर का सारा बैलेंस, जैसे कि उसका शेयर कितना है, उसका लोन कितना है, उसका सेविंग कितना है, उसका टर्म डिपॉजिट कितना है, वो एक ही रो में दिखना चाहिए। तो वो हमें मिलेगा एफएएस के अंदर। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद हम एफएएस मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे और व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद ही आपको यहां पर 2-3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको कोई मॉड्यूल में से, रिपोर्ट में से ऑप्शन हटाना है तो आप उसको क्लिक करके यहां सेव करेंगे तो वो यहां से गायब हो जाएगा आपके रिपोर्ट मॉड्यूल से। और अगर आपको कुछ ऐड करना है तो व्यू रिपोर्ट मास्टर वाले ऑप्शंस ऐड करने हैं। जैसे कि आपने देखा सबसे पहले आता है बैलेंस बुक और की फाइनेंशियल पैरामीटर्स। मैं सबसे पहले ऐड करूंगा बैलेंस बुक, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैंने इसको किया सेव। सेव करने के बाद जब आप वहां जाएंगे तो आपको वहां पर रिपोर्ट में ये चीज शो नहीं करेगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, एफएएस में जाके रिपोर्ट्स में मैंने यहां देखूंगा तो आपको यहां पे बैलेंस बुक का ऑप्शन नहीं आएगा। उसका रीजन है आपको जब भी कोई नई रिपोर्ट ऐड करनी है, करने के बाद आपको एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा। करने के बाद मैं वापस लॉग इन करता हूं। आप किसी भी डेट पे इस पे एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बैक डेट पे ऐड करोगे या फिर फ्यूचर डेट पे आपने ऐड कर लिया तो आपको वो बैक डेट पे शो नहीं करेगा। ऐसा कोई भी एरर नहीं है। आप इसे किसी भी डेट पर ऐड कर सकते हैं। करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं बोरोइंग का ऐड करा दिखाता हूं आपको। बोरोइंग में रिपोर्ट्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर तीनों रिपोर्ट आ गई। आप जिसको भी चाहो उसको निकाल सकते हो। ये देखिए, ठीक है। एक्सेल, पीडीएफ जो भी आप चाहो आप यहां से निकाल सकते हो। प्रोडक्ट भी आपके सामने है। इसमें सीरियल नंबर, लोन नंबर, ड्रॉल डेट, ड्यू डेट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, पर्पस, आपका सब कुछ शो करेगा। उसके बाद मैंने आपको सेकंड बताया था बैलेंस बुक, जिसमें किसी भी मेंबर का सारा डेटा शो करता है पूरे पैक्स का।
तो उसके लिए हम FAS पे जाएंगे। FAS पे जाने के बाद रिपोर्ट्स पर जाएंगे। रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा बैलेंस बुक। इस बैलेंस बुक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एज ऑन डेट चाहिए या आपको बिटवीन डेट आपको आपकी बैलेंस बुक चाहिए। मैं इस पे एज ऑन डेट करता हूं, व्यू करूंगा। व्यू करने के बाद इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बन के आ गई 19 पेज की। इसमें जैसे कि सबसे पहला मेंबर है एस जगदेव, इनके पास कितना क्या है, शेयर मनी कितना है, अकाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, ये सारा कुछ शो होने लगा है। ऐसे ही आप किसी भी मेंबर का कोई भी डेटा कंप्लीट देख सकते हैं। ऐसे ही कोई और मेंबर या कोई और रिपोर्ट आपको ऐड करनी हो तो आप यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए या किसी भी और मॉड्यूल के बारे में कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। उसका जल्द से जल्द हम वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।